गिनती 21 अध्याय 4 से 9 पद। तब उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लें, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। आमीन। प्रिय दर्शकों, यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 16 पद कहता है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु क्रूस पर लटकाया जाएगा। यहाँ पर मूसा का सांप को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आज के पाठ निर्गमन 21 अध्याय में लिखा गया है। और इस घटना का क्या पाठ है और यह यीशु के क्रूस से कैसे संबंधित है? इस संदेश के द्वारा आइए हम यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने के अर्थ को एक बार फिर से समझें और एहसास करें कि हमें अपना मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप महान अनुग्रह और ताकत पाएं प्रभु के नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टीवी पर दिख रहे श्रोताओं, आज के पाठ गिनती 21 अध्याय की घटना इजरायलियों के साथ निर्गमन के बाद हुई। इजरायली मिस्र में दास थे लगभग 400 सालों तक, और परमेश्वर को उन्हें बचाने के लिए पुकारने लगे। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, उसके द्वारा अपने अद्भुत सामर्थ्य को दिखाया और इजरायलियों को दासत्वों से निकाला। वो बड़ी अपेक्षाओं के साथ प्रतिज्ञा के देश कनान को निकल पड़े, लेकिन जल्दी ही उन्होंने एहसास किया कि जो कुछ उन्होंने अपेक्षा की थी वास्तविकता उससे कुछ अलग थी। उन्होंने सोचा था कि मिस्र देश से निकलने के तुरंत बाद ही प्रतिज्ञा के किए हुए देश में वे पहुंच जाएंगे, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती थी। उन्होंने सोचा कि वो महिमा और आशीषों का आनंद लेंगे परमेश्वर की चुनी हुई संतान के तौर पर। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले जंगल में उनकी अगुवाई की। यह इसीलिए था कि उनके पास योग्यता होनी चाहिए थी कि वह आशीषित जमीन पर जा पाएं। उन्हें अपने पात्र को तैयार करना था कि वो आशीषें प्राप्त कर सके, मुश्किलों को पार करने के बाद परमेश्वर पर निर्भर करने के द्वारा। लेकिन इजरायली परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाए। जब कभी भी वे मुश्किल में पड़े, वे बुड़बुड़ाए और उन्होंने शिकायतें की, और अंत में यद्यपि वो कनान देश में पहुंचे भी तो भी वह अपने विश्वास को नहीं दिखा पाए कि वह उस देश को ले पाएं। इसलिए उन्हें जंगल में 40 साल की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपना मसीह जीवन जीते हैं, तो आप आजमाइशों का सामना करते हैं। कुछ तो 1 साल में उन्हें समाप्त करते हैं, लेकिन कुछों के जीवन में वह आजमाइशें 5, 10, 15, 20, 40 सालों तक रहती है। और कुछ ऐसे जो जन्म से मसीह कहलाते हैं, उनके जीवन में वो आजमाइशें 60-70 सालों तक रहती है। 40 सालों की उन आजमाइशों में वो निरंतर परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाते रहे, मूसा के विरोध में बुड़बुड़ाते रहे। जब कभी भी वे मुश्किल में पड़े, तब मूसा ने हर वक्त परमेश्वर से प्रार्थना की और तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के मार्ग खोले। केवल एक व्यक्ति मूसा के विश्वास के द्वारा वो अपनी यात्रा को निरंतर जारी रख पाए। लोगों की नाराजगी और शिकायत ने एक महान विपत्ति उनके ऊपर लाई। वो कनान के देश में सीधे तौर पर नहीं जा पाए, वरन उन्हें जंगल में भटकना पड़ा, और वो बुड़बुड़ाए इसके विषय में महानता से। गिनती 21 अध्याय 5 पद में लिखा है, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हालांकि वो मरे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सारांश निकाला कि वो मर जाएंगे। यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हालांकि उनके पास कुछ खाने पीने का नहीं था, तो अभी वे कह रहे थे कि वे इस निकम्मी रोटी से दुखित है। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ खाना निकम्मा है। परमेश्वर ने उन्हें 400 सालों के दासत्व से निकाला, लेकिन अब वो बुड़बुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें जंगल में मरने के लिए लाया है। और साथ ही वो मन्ना जिसे परमेश्वर ने स्वयं उन्हें दिया, उन्होंने कहा कि वह निकम्मा खाना है। परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ और तेज विष वाले सांप वहां पर उनके लिए भेजे,
और जब बहुत से लोग मर गए उन तेज विष वाले सांपों के द्वारा, तब वो मूसा के पास आए और पश्चाताप किया। जब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनके लिए एक मार्ग दिया कि वह उस विपत्ति से निकले। उसने कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लें, वह जीवित बचेगा। वो निश्चित तौर पर मर जाते, क्योंकि तेज विष वाले सांपों ने उन्हें काट लिया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अगर वह तेज विष वाले सांप की प्रतिमा को देखेंगे तो वो जीवित रहेंगे। आप क्या करते? आप कहेंगे आप देखते, लेकिन तो भी वहां पर ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं देखा। आप क्या करते? मूसा ने पीतल के एक सांप को बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। प्रिय दर्शकों, ये आज के पाठ की कहानी थी। तो फिर परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है? सबसे पहले हमें समस्याओं में परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो है जो न केवल तेज विष वाले सांपों को नियंत्रित करता है, वरन संसार की सब बातों को। ये परमेश्वर है जिसने तेज विष वाले सांपों को आने दिया, और यह भी परमेश्वर है जिसने तेज विष वाले सांपों से लोगों को बचाया। हालांकि परमेश्वर ने तेज विष वाले सांपों को अचानक से वहां पर आने नहीं दिया। वो जंगल जहां पर इजरायली यात्रा कर रहे थे, उस जंगल में बहुत से सांप और बिच्छू थे, लेकिन ये चीजें लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि वे परमेश्वर की सुरक्षा में थे। हमने भी पहले कुछ ऐसा ही अनुभव किया है। 1991 में संपूर्ण चर्च की हमारी समर रिट्रीट थी। उस वक्त भी जैसा बाइबल में है, कुछ ऐसा ही हमने भी अनुभव किया। हमारे द्वारा वहाँ के गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। एक प्रकार का नया गांव हमने वहाँ पर बना दिया था। खाना खाने का स्थान, रहने का स्थान, बड़े बड़े तंबू, शौचालय हमने वहाँ पर बनाए। हमने वहाँ पर कुएं खोदे। दूर से ऐसा दिखाई देता था मानो वो एक गाँव है। हमारे सदस्य, उन्होंने वहाँ तंबू गाड़े। अगर उन्होंने अपने तंबू पहाड़ी पर लगाए, क्योंकि वहाँ पर छाया थी, पेड़ थे। लेकिन जब हमारी रिट्रीट समाप्त हुई, जब हम अपने तंबू को उठा रहे थे, तो वहाँ पर जहरीले सांप थे। हमारे लेवी कार्यकर्ता और दूसरे कार्यकर्ता वो उस काम को कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर सांप देखे। उन्हें हैरानी हुई। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उस पहाड़ी पर तो सांप रहते थे, और हमें बड़ी हैरानी हुई। परमेश्वर ने हमें एक भी सांप नहीं दिखाया 5 सप्ताह तक। उस समर रिट्रीट के दौरान हमारे किसी भी सदस्य को कोई सांप नहीं मिला। केवल तब जब हम तंबू निकाल रहे थे, हमें वो देखने को मिले, और हमने सारी महिमा परमेश्वर को दी। अगर बीच में हमें सांप दिखते तो वह समाचार हमारे सदस्यों के बीच में फैल जाता, और अवश्य ही उन सदस्यों को असुविधा होती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी थी। हालांकि वहाँ पर बहुत से विषैले सांप थे उस पहाड़ी पर, लेकिन एक भी सांप हमें नहीं मिला। केवल तब जब सब कुछ समाप्त हो गया और जब हम तंबू को निकाल रहे थे, तो परमेश्वर ने हमें बता दिया कि वो हमें सुरक्षा दे रहा था। और अब लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाकर पाप किया, इसलिए परमेश्वर उन्हें सुरक्षा नहीं दे सका, और तेज विष वाले सांप अब उनके बीच में आ गए और हानि करने लगे। और इस प्रकार से इजरायली के लोगों को समस्या का समाधान परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में ढूंढना पड़ा, और परमेश्वर से समस्या का समाधान पाया। ये केवल इजरायली लोगों के विषय में नहीं है। हमें भी परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए और हर प्रकार की समस्या का समाधान उससे ढूंढना चाहिए जिसका हम इस धरती पर सामना करते हैं। यहाँ पर तेज विष वाला सांप शत्रु, दुष्ट और शैतान को दर्शाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर ने सांप से कहा, जिसने हवा को अभिलाषा में डाला था, कि तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहाँ पर मिट्टी आदम को दर्शाता है और उसके वंशज को, जिन्होंने पाप किया और वापस शारीरिकता में चले गए, और उन विश्वासियों को भी दर्शाता है जो वचन के अनुसार नहीं जीते, और अविश्वासियों को भी। आदम के गिर जाने के बाद सांप अर्थात शत्रु, दुष्ट, वो परीक्षाएं, आजमाइशें लाता है शारीरिक लोगों के जीवन में जो पाप में रहते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां, विपत्तियां, दुर्घटनाओं का सामना करते हैं। संसारिक लोग सब चीज़ों को संयोग समझते हैं जब वो बीमारियों में, दुर्घटनाओं, विपत्तियों में पड़ते हैं या मुश्किलों में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इत्तेफाक या संयोग नहीं है। अगर परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा तो ऐसा नहीं होगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, अर्थात वचनानुसार जीता है और ज्योति में रहता है, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। हमारे प्रभु और पवित्र आत्मा उसे सुरक्षा देते हैं कि दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यद्यपि वहाँ पर बहुत सारे तेज विष वाले सांप थे, लेकिन जब परमेश्वर ने इजरायलियों को सुरक्षा दी तो सांप उन्हें हानि नहीं पहुँचा सके। इसी प्रकार से इस संसार में बहुत सी आपत्तियाँ होती है, लेकिन उन्हें आजमाइश और परीक्षाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं जब विश्वासी परमेश्वर से सुरक्षा पाते हैं। इसलिए जब विश्वासियों के जीवन में समस्या होती है तो उन्हें कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों परमेश्वर से वो सुरक्षा नहीं पा सके। इजरायलियों के लोगों के समान उन्होंने पश्चाताप किया और मूसा के सामने आए। उन्हें भी अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए।
यदि वो निरंतर पश्चाताप करते हैं, पाप की दीवार को तोड़ देते हैं, ज्योति के पास आते हैं वचनानुसार, तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। आज के पाठ से दूसरी चीज़ हमें यह एहसास करना चाहिए कि अगर हम विश्वास की आजमाइशों से गुजरते हैं तो आनंद और धन्यवाद के साथ हमें उन्हें पार करना चाहिए। याकूब 1:4 कहता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहें। परमेश्वर विश्वास की आजमाइशें अपने बच्चों पर आने देता है ताकि उनका विश्वास शुद्ध सोने के समान हो और उनका पात्र तैयार हो कि आशीषें पाएं। यहाँ तक कि इस संसार में भी सफल होने के लिए आजमाइशें आती हैं। बहुत से अच्छे व्यावसायिक प्लेयर्स, खिलाड़ी, जैसे कि फुटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी, वॉलीबॉल खिलाड़ी, वो अच्छे खिलाड़ी तभी बनते हैं जब वो मुश्किल प्रशिक्षण से और आजमाइशों से गुजरते हैं। संगीत के साथ भी ऐसा ही है। हमारे निजी ऑर्केस्ट्रा, पियानिस्ट, राजनीतिज्ञ और व्यावसायिक लोग कभी कभार वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास कोई आशा नहीं है, मुश्किलों से गुजरते हैं। हम देखते हैं कि कुछ व्यावसायिक लोग जो आत्महत्या करने वाले होते हैं, लेकिन उन मुश्किलों से पार करने के बाद अंत में वे सफल हो जाते हैं। मेडिकल डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही है। एक मेडिकल डॉक्टर बनना आसान नहीं है। 6 सालों तक कॉलेज में उन्हें पढ़ाई करनी होती है। उच्च स्तरीय कक्षा के बाद इतना ही नहीं होता, मुश्किल प्रशिक्षण से उन्हें गुजरना होता है। कोरिया में डॉक्टर में भी बहुत कड़े पद है। उन्हें सीनियर से आने वाली मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। एक डॉक्टर बनने के लिए यदि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की एक संतान बनना जो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे आसान है? कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास विश्वास है? इसलिए इस धरती पर हमारे लिए मनुष्यों की जुताई आवश्यक है। इसके लिए सत्य और झूठ, अंधकार और ज्योति, आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं। आजमाइशों के द्वारा हम परमेश्वर की सच्ची संतान बनते हैं और वो जो नहीं होंगे वो अलग हो जाएंगे और परमेश्वर अपनी सच्ची संतान प्राप्त करेगा। बाइबल में विश्वास के पूर्वज आजमाइशों के दिनों में बहुत सी प्रकार की मुश्किलों से उन्हें गुजरना पड़ा, जब तक कि उन्होंने आशीषें ना पा ली जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। राजा दाऊद, यद्यपि उसका राजा के तौर पर अभिषेक हुआ, तो अभी शाऊल से उसे भागना पड़ा जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ बहुत सी मुश्किलों से गुजरा 13 सालों तक, जब तक कि वह मिस्र का प्रधानमंत्री न बन गया 30 की उम्र में। जब वो आजमाइशों से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने आप को दीन किया और भी ज्यादा और तमाम पापों को दूर किया और अंत में आशीषों को प्राप्त करने का पात्र तैयार किया। केवल तब जब हम आशीषों को प्राप्त करने का पात्र तैयार करेंगे तो तमाम मुश्किलों और आजमाइशों से परमेश्वर हमें तसल्ली देगा और हमें उमड़ती हुई आशीषों से प्रतिफल देगा। जंगल में उन आजमाइशों से जिनसे इजरायली गुजरे, वो भी एक कदम था कि वह कनान के आशीषित देश में जा पाएं। व्यवस्था विवरण 8:15-16 कहता है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा भी ना जानते थे, इसलिए कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करें। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्यों उन्हें आजमाइशों से गुजरना पड़ा? ये उन्हें नम्र बनाने के लिए था, उनकी परीक्षा करने के लिए, कि ताकि अंत में उनका भला करें। इसलिए आप देखते हैं कि अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे तो आपको आजमाइशों से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो आजमाइशों में पड़ते हैं। पति पत्नी के बीच भी ऐसा ही है। यदि आप अपने आप को नम्र करें तो आजमाइशें नहीं आएगी। वो जो नम्र होते हैं उनके पास पहले से दीन हृदय होता है, पापों को दूर कर दिया होता है, उनके अंदर अहंकार और घमंड नहीं होता, वो दूसरों की सेवा करते हैं। वो जो सेवा करेंगे स्वर्ग के राज्य में महान होंगे। केवल जब आप अपने आप को दीन करते हैं आप सेवा कर सकते हैं। अगर आप सेवा पाना चाहते हैं तो आप सेवा नहीं कर सकते। यदि आप नम्र होंगे तो आप सेवा करेंगे, आप दूसरों को खुद से बेहतर समझेंगे। परमेश्वर ऐसी संतानों को खोजता है। इसीलिए आजमाइशें और परीक्षाएं आती हैं, उनके द्वारा आपको अपने आप को नम्र करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने मसीह जीवन में यहाँ तक कि 5, 10, 15, 20, 50, 60 सालों तक आजमाइशों में ही रहेंगे। इसलिए कृपया अपनी आजमाइशें तेजी से खत्म करें। कुछ तो 1 सालों में उन्हें समाप्त करते हैं, लेकिन दूसरे बहुत से दशकों तक उसी में रहते हैं। यदि आप जन्म से मसीह हैं और अभी भी आजमाइशों में हैं, क्यों है ऐसा? ये इसीलिए क्योंकि आपने अपने आप को नम्र नहीं किया। यदि आपने ऐसा किया तो आजमाइशें समाप्त हो जाती और परीक्षाएं बहुत पहले खत्म हो जाती। यदि हमारे एल्डर्स अपने आप को नम्र करें तो जल्द ही आप आशीषें पाएंगे। लेकिन ये क्यों मुश्किल है? आपकी अगुवाई समृद्धता की ओर होगी। इस संसार में बहुत से लोग नम्र नहीं बनाना चाहते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को नम्र करें, सेवा करें, अपने लाभ को ना खोजें। लेकिन लोग अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो करते हैं वो आजमाइशों को तेजी से पार करेंगे। परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएगा, आशीष देगा कि वो परमेश्वर को महिमा दे। आप में से कुछ 5, 10, 15 और 20 सालों से आजमाइश और परीक्षाओं में हैं, इसलिए कृपया तेजी से उन्हें समाप्त करें। मेरे मामले में आज के दिन तक जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, केवल मैं समृद्ध रहा हूँ।
कोई समस्या मुझे नहीं हुई। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, हमारे लिए क्या अच्छा नहीं हुआ। जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी मैंने केवल पालन किया, यहाँ तक कि असंभव बातें भी विश्वास के द्वारा, और परिणाम हमेशा समृद्धता और आशीषें थी, क्योंकि मैंने अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर का पालन किया। क्योंकि मैंने अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर का पालन किया। यहाँ तक कि कुछ आजमाइशें आशीषों के लिए थी। कुछ आजमाइशें एक और कदम था कि महान आशीषें मैं प्राप्त करूं। आपने देखा है कि इन आजमाइशों और परीक्षाओं के बाद महान आशीषें आई, ताकि वो तुझे नम्र करें, तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करें। यदि लोग वास्तविकता में उस पर विश्वास करते, परमेश्वर पर भरोसा रखते, तो उन्हें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए था मुश्किलों में, उस जंगल में, वरन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था उसकी आशीषों के लिए और अपने आप को बदलना चाहिए था। ये कितना धन्यवादी है सिर्फ इस बात के लिए कि हम प्रभु से मिले, प्रभु को ग्रहण किया और बचाए गए हैं और स्वर्ग के राज्य को जाते हैं। क्यों हमें बुड़बुड़ाना होता है? परमेश्वर हमेशा हमें भली बातें देना चाहता है, लेकिन बात यह है कि उसकी आशीषों को पाने के लिए हमारे पास उचित पात्र नहीं है। हमें कभी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। उसने इकलौता पुत्र अपना दे दिया, स्वर्ग राज्य को हमारी अगुवाई करता है और हमें वहाँ पर हमेशा के लिए आनंदित जीवन देना चाहता है। कैसे हम बुड़बुड़ा सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। आजमाइशों से गुजरने के बाद धन्यवाद और आनंद के साथ वो निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा के देश कनान में जा पाए। केवल तब जब हम आजमाइशों से पार निकलने के बाद आशीषों को प्राप्त करने का पात्र तैयार करते हैं और परीक्षाओं को पार करने के बाद विश्वास प्रमाणित करते हैं, तो शत्रु, दुष्ट और शैतान तर्क नहीं कर सकता जब परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन अगर हम मुश्किलों में शिकायत करें, बुड़बुड़ाए, तो परीक्षाएं खत्म नहीं होगी, लंबी चलेगी और आशीषें नहीं आएगी। शिकायत और नाराजगी की बातें बोलना वो एक प्रमाण है कि आपके पास पात्र तैयार नहीं है कि आप आशीषें पाएं। रोमियो 8 अध्याय 18 पद कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ, इस समय की आजमाइशें, उसकी तुलना उस महिमा से नहीं की जा सकती जो स्वर्ग के राज्य में हम महिमा पाएंगे। और साथ ही याकूब 5 अध्याय 11 पद कहता है, देखो हम धीरज धरने को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अंत तक धीरज धरेंगे, दयावंत प्रभु पर भरोसा रखते हुए हर प्रकार की परिस्थिति में। लेकिन आपको केवल सहना नहीं है, अपने आप को ढूंढना है। अय्यूब ने भी परिश्रम किया कि परमेश्वर से मिले, और जब उसने किया तो उसकी तमाम समस्याएं सुलझ गई। और साथ ही मुझे आशा है कि आप तमाम आशीषों का आनंद लेंगे जो आपके लिए तैयार है। प्रिय श्रोताओं, तीसरी बात जो आप एहसास कर सकते हैं वो यह है कि यह पिता का प्रेम है जिसने इजरायलियों की मदद की कि वो विश्वास पाएं। जब उन्होंने पीतल के सांप को देखा, जब तेज विष वाले सांपों ने उन्हें डसा, तो वो तभी जीवित रह सकते थे जब वो पीतल के सांप को देखते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बिना पीतल के सांप को देखे हुए उन्हें चंगा कर सकता था, उस सेनापति के समान जिसने अंगीकार किया कि केवल वचन ही कह दे। अगर इजरायली के पास विश्वास होता तो परमेश्वर कह सकता था कि चंगे हो, लेकिन उनके पास ऐसा विश्वास नहीं था। यद्यपि परमेश्वर की सामर्थ्य महान थी, अगर वो विश्वास नहीं करते तो उन्हें तेज विष वाले सांप के जहर से मरना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक चिन्ह दिया कि वो उसे देखें और उनकी मदद की कि वो विश्वास पाएं। सांप उन्हें डस रहा था, लेकिन जब उन्होंने सांप की उस आकार को देखा जो ऊंचे पर लटकाया गया था, वो और भी स्थिरता से विश्वास कर पाए कि परमेश्वर ने पहले से ही तेज विष वाले सांपों से उन्हें बचा दिया है। मेरे बचपन में गाँव में लोग सांप को मारने के बाद पेड़ पर या डालियों पर लटका देते थे, यह देखने के लिए कि वह पूरी तरह से सूख चुका है, मर चुका है। इसी प्रकार से जब लोग किसी बात पर विश्वास करते हैं तो उनके ह्याव में बड़ा अंतर होता है, इसके अनुसार कि क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कारण है कि हमारी कलीसिया को जीवित परमेश्वर के प्रमाण दिखाने होते हैं? उसका कारण ये है, यूहन्ना 4 अध्याय 48 पद कहता है, यीशु ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देखोगे कदापि विश्वास ना करोगे। यद्यपि बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातचीत करती है और प्रचारक कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो, लेकिन वो जो कठोर हृदय के होते हैं वो इच्छा नहीं करते कि विश्वास करें। यहाँ तक कि विश्वासियों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसार के साथ समझौता करते हैं और वचनानुसार नहीं जीते। लेकिन अगर लोग परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को देखते सुनते हैं तो अविश्वासी भी संभावित तौर पर परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, इजरायलियों का उस पीतल के सांप को देखना जो ऊंचे पर लटकाया गया था और उसके द्वारा बचाया जाना आज के उद्धार प्राप्त करने से कैसे संबंधित है? जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 15 पद कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। ये घटना यीशु के क्रूस को दर्शाती है। उस समय निर्गमन के समय में यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना पहले से लिखा हुआ है। पाप रहित यीशु, उसने तमाम पापियों के पापों को उठा लिया और क्रूस पर लटकाया गया, तेज विष वाले सांप के समान जो ऊंचे पर लटकाया गया। लेकिन
तेज विष वाला सांप तो शैतान है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऊंचे पर सांप को देखना और क्रूस पर यीशु को देखना एक ही बात है? यह इसीलिए क्योंकि यीशु का क्रूस उठाने का मतलब है शत्रु दुष्ट और शैतान का नाश। यीशु को क्रूस पर देखना वो विश्वास के साथ शत्रु दुष्ट और शैतान के नाश को देखना है, मृत्यु के अधिकार का नाश होते हुए देखना है, और इस विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। इस कलीसिया में हम बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को, जैसे कि बाइबल में लिखे हैं। इसीलिए बुरे जो शत्रु दुष्ट और शैतान के द्वारा उकसाए जाते हैं, वो लोगों को हमारे चर्च में आने से रोकते हैं। आप हमारे चर्च में केवल भली बातें देखते हैं, आप स्तुतियाँ सुनते हैं, हम लगातार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। शुरुआती कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को जानते थे, वो हर दिन भवन में एकत्र होते थे। हर दिन वहाँ पर आज की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर दिन उन्हें कार्य करना होता था कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। तो अभी वो हर दिन भवन में एकत्र होते थे। हमारे कलीसिया में भी आप हर दिन भवन में एकत्र होते हैं, दानियल प्रार्थना सभा में, और आप विश्वासी हैं, आप स्वस्थ होने चाहिए। हमारे ज़्यादातर सदस्य जब से वो हमारे चर्च में आने लगे हैं, वो 10 सालों से हॉस्पिटल नहीं गए हैं। तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस कलीसिया में लोगों को आने से रोकते हैं, जहाँ पर सदस्य वचनानुसार जीते हैं और उनके पास विश्वास है स्वर्ग की आशा के साथ? क्रूस के संदेश में आप पहले से ही सुन चुके हैं शत्रु दुष्ट और शैतान के अधिकार को तोड़ देने के प्रावधान के बारे में यीशु के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार आदम और उसके वंशज जो पापी बन गए, आदम के गिर जाने के परिणाम स्वरूप उन्हें सजा मिलनी थी, अर्थात उन्हें शत्रु दुष्ट और शैतान के अधीन रहना पड़ता। हर प्रकार की मुश्किलों और आजमाइशों का सामना करने के बाद अंत में मरने के बाद उन्हें नरक में गिरना पड़ता। मनुष्य जाति को बचाने के लिए यीशु इस धरती पर आया, और उस समय में शत्रु दुष्ट और शैतान ने बुरे लोगों को उकसाया और पाप रहित यीशु को क्रूस पर मार दिया। क्योंकि उन्होंने आत्मिक क्षेत्र के नियम का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें भी उसकी कीमत को अदा करना पड़ा। अर्थात जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उन पर अपने मृत्यु के अधिकार को उसे छोड़ देना पड़ा। प्रिय श्रोताओं, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना साफ ऐतिहासिक तथ्य है। कोई भी बचाया जा सकता है अगर वो यीशु पर विश्वास करता है जो क्रूस पर लटकाया गया। और साथ ही जब हम विश्वास से प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तमाम आजमाइश और परीक्षाओं से हम बाहर निकल सकते हैं। यद्यपि तमाम लोगों को यीशु ने मुक्त किया, लेकिन जो उस बात पर विश्वास नहीं करते वो उद्धार नहीं पा सकते। इजराइल के मनुष्य तभी बचाए जा सकते थे जब वो ऊंचे पर लटकाए हुए सांप को देखते। जिनके पास कठोर हृदय था, जिन्होंने पालन नहीं किया, उनके पास कोई और तरीका नहीं था, वरन तेज विष वाले सांप के जहर से मरना पड़ा। कृपया अपने आप को उस स्थिति में रखकर देखें। क्या आप उस तेज विष वाले सांप को देखते? आप सोचते हैं कि हाँ, लेकिन बहुत से उसको नहीं देखते। उस समय बहुत से लोग मर गए क्योंकि उन्होंने नहीं देखा। ये बहुत आसान था। आज भी हम प्रकाशन करते हैं कि यीशु पर विश्वास करो। हम चिन्हों चमत्कारों परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाते हैं, लेकिन लोग विश्वास करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ तक कि सभा में भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते। कुछ लोग पत्नियाँ अपनी कहानी मुझे बताती है, उनके कुछ पति परमेश्वर के कार्यों को विश्वास नहीं करते जो यहाँ पर हो रहे हैं। जब वो मानवीय वीडियो को देखते या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ये झूठ है, उन्होंने इसे बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य और तथ्य है। लेकिन जब वो बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद वो मेरे पास आकर कहते हैं कि उन्होंने संदेह किया, विश्वास नहीं किया। अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करें विश्वास करने की, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अविश्वासी ना बने। अगर आप प्रमाणों को ढूंढने की कोशिश करें तो इस कलीसिया में असंख्य प्रमाण हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं जो स्वयं से गवाहियाँ दे रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे वे बीमार थे, कैसे परमेश्वर उन्हें चंगा किया। असंख्य लोग चंगे हो गए। आप उनसे पूछ सकते हैं बहुत से लोग जो हॉस्पिटल में मृत्यु के कगार पर थे लेकिन प्रार्थनाओं से चंगे हो गए। आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। आज भी ऐसा ही है। हम यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं, विश्वास से उसे देख सकते हैं, लेकिन वो जो विश्वास नहीं करते वो उद्धार नहीं पा सकते और अंत में इस धरती पर मुश्किलों से गुजरने के बाद वो नर्क में गिर जाएंगे। आइए मैं सारांश दूंगा। प्रिय श्रोताओं, हर कोई जो प्रभु के क्रूस को देखते हैं वो तमाम श्रापों और आपत्तियों से दूर हो सकते हैं। परमेश्वर के संतान जब किसी समस्या में पड़ते हैं और अगर वो किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो केवल अपनी प्रार्थनाओं में ये कहकर उन्हें अंगीकार नहीं करना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूँ। सबसे पहले उन्हें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, फिर अपने हृदय को सत्य में बदलना चाहिए और परमेश्वर की सच्ची संतान बनना चाहिए। क्या कारण है कि परमेश्वर मनुष्य की जुताई कर रहा है इस धरती पर? वो सच्ची संतान प्राप्त करना है जो परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से प्रेम करें। अगर आप अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप आजमाइशों में नहीं पड़ेंगे, वरन सब बातों में आशीष पाएंगे। जब लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं वो केवल उस समस्या का समाधान चाहते हैं, बच्चों के समान परमेश्वर से मांगते हैं। दूसरों की आंखों में ऐसा लगता है कि वो पश्चाताप कर रहे हैं और विश्वास से उसके सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अंदरूनी हृदय को बदलना नहीं चाहते अपने आप को जांचते हुए। और कुछ ऐसे हैं जो हिचकिचाहट के साथ वचन का पालन करते हैं क्योंकि वो ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर डरावना परमेश्वर है, उसका प्रेम महसूस करने के बजाय। लेकिन ये सच्चा विश्वास नहीं है। इस तरह के हृदय से उत्तर पाना मुश्किल है। यद्यपि बार बार मांगने से वो उत्तर पा भी ले परमेश्वर से, लेकिन उसके बाद समस्या आती है और अंत में वो उद्धार से दूर हो सकते हैं। तो यह कैसी आशीष है?
इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी समस्या का समाधान करना न केवल निरंतर परमेश्वर से मांगना है, आपको अपने पापों को और बुराई को ढूंढना है दीन हृदय से, और अपने आप को बदलना है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। अगर आप सचमुच हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम पाते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान ना हो सके। इस प्रकार से आपको परमेश्वर के हृदय को छूना चाहिए, प्रार्थनाओं में प्रेम और भलाई के साथ उसे प्रभावित करना चाहिए। तो परमेश्वर निश्चित तौर पर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, यीशु मसीह के नाम से आपको उत्तर देगा, जो क्रूस पर हमारे लिए मरा। मुझे आशा है कि आप हमेशा परमेश्वर पिता के प्रेम को याद रखेंगे, जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि हम आशीष पाएं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप तेजी से परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को पाएं, इस धरती पर आशीषित जीवन जिएं और नए यरूशलेम की महिमा में भी स्वर्ग के राज्य में निवास करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।